हेलो गाइज, आज हम अपना एचटेट का जो भी लेवल 1 है, लेवल 1 का जो 2022 वाला पेपर है उसका सोल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, उसके जो भी हमारे 79 क्वेश्चन तक सोल्यूशन हो चुके थे। ठीक है, अब हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर 80 है। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या बोल रखा है, असंगत को ज्ञात कीजिए, यानी जो इनमें से असंगत, जो इनमें से अलग है, जो भिन्न है, वो बताना कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है लेख, सेकंड है कहानी है, थर्ड ऑप्शन है कविता है, और जो फोर्थ ऑप्शन है वो उपन्यास है। तो यहाँ पे जो भी हमारा अलग हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कविता। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81 है। 81 में क्या है, हरियाणा के राज्य चुनाव आयुक्त कौन है। अनुराग अग्रवाल हैं, धनपत सिंह हैं, वी उमा शंकर हैं, या फिर नितिन यादव हैं। तो जो भी हरियाणा के राज्य चुनाव आयुक्त है वे कौन है, धनपत सिंह हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88 है। क्वेश्चन नंबर 88 में क्या है, हरियाणा लोक सेवा आयोग के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए, यानी जो भी नीचे कथन दिए गए हैं उनके बारे में बताना है। अभी वे कथन हमारे सत्य हैं या असत्य हैं। ठीक है, जो भी हमारे ऑप्शन दिए गए हैं वे ये दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन में ये दे रखा है कि पहला कथन सत्य है, सेकंड में ये है कि भी सेकंड कथन सत्य है, थर्ड में ये है कि भी ना तो पहला सत्य है ना दूसरा सत्य है, डी में है यानी दोनों सत्य हैं। तो जो भी हमारे कथन दे रखे वे कौन से दे रखे हैं, फर्स्ट ये दे रखा है, आयोग में एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होते हैं। तो ये बात क्या हो जाएगी, ये बात ठीक है, ये सत्य हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद सेकंड है, अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति हरियाणा के राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो ये बात भी क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हमारा आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि भी दोनों के दोनों कथन क्या हैं, सत्य हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 है। क्वेश्चन नंबर 83 में क्या है, हरियाणा के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है। तो जो भी अब हमारे नए सूचना आयुक्त बने हैं वो कौन है, यशपाल सिंघल जी हैं। और जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था ये था क्वेश्चन नंबर 81, इसमें हरियाणा के राज्य चुनाव आयुक्त पूछ रखा था। जो पहले के थे वे तो धनपत सिंह थे, और जो अब नए हैं वे क्या हैं, वे राजीव कुमार है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 है। 84 क्वेश्चन में क्या है, हरियाणा की सबसे ऊंची पहाड़ी श्रृंखला मोरनी हिल्स में कहाँ पे है। ठीक है, जो मोरनी हिल है वो कहाँ पे है, भी पंचकुला में, अंबाला में, यमुनानगर में, या फिर जींद में। तो जो सबसे ऊंची पहाड़ी है मोरनी हिल्स वे कहाँ पे है, पंचकुला में है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 85, गुरुग्राम महानगरीय विकास प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी। वर्ष 2015 में, वर्ष 2017 में, वर्ष 2016 में, या फिर 2018 में। तो इसकी स्थापना कब की गई थी, वर्ष 2017 में की गई थी। ठीक है, उसके बाद है, केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म स्थित है अंबाला में, हिसार में, पानीपत में, या फिर करनाल में। तो जो केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र है वो कहाँ पे है, वो हिसार में है। ठीक है, जो हरियाणा में जो और प्रजनन केंद्र है वे कौन कौन से हैं भी, एक तो ये है चिक्कारा प्रजनन केंद्र, ये कहाँ पे है, ये कायरू में है। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है वो कुरुक्षेत्र के अंदर है। जो गिद्ध प्रजनन केंद्र है वो पिंजौर में है, और जो तितर प्रजनन केंद्र है वो मोरनी में है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87 है, 1857 का नायक जिसकी मृत्यु काबुल में हुई थी वह कौन थे। गोपाल दास थे, राव तुलाराम थे, सद्दुद्दीन थे, या हुकमचंद थे। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राव तुलाराम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है 88। 88 में क्या है, परिवार पहचान पत्र योजना के बारे में अधोलिखित कथन है, यानी आपको ये कथन बताने, ये कथन आपके सत्य हैं या असत्य हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी हमारा फर्स्ट दे रखा है, फर्स्ट क्या दे रखा है, योजना के तहत हरियाणा के समस्त परिवारों का अधिकृत एवं विश्वसनीय डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। तो ये कथन क्या है, ये कथन हमारा ठीक है। उसके बाद सेकंड है, सेकंड में क्या है, समस्त मौजूदा योजनाएं जैसे विभिन्न छात्रवृत्तियों तथा सब्सिडी परिवार पहचान पत्र से जोड़ी जाएंगी। तो ये कथन भी क्या है, हमारा ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। यहाँ पे हमारे जो भी दोनों कथन दे रखे हैं दोनों कथन क्या है, सत्य हैं। ठीक है, उसके बाद भी 89 क्वेश्चन है भी, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, 89 क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कैथल में स्थित है। कैथल में कौन सा मंदिर, ये पूछ रखा है। फर्स्ट है सर्वेश्वर महादेव मंदिर, बिरला मंदिर,
अम्बकेश्वर महादेव मंदिर या पंचमुखी मंदिर। तो जो कैथल में है, कैथल में कौन सा है? अम्बकेश्वर महादेव का मंदिर है कैथल के अंदर, ठीक है। जो सर्वेश्वर महादेव का मंदिर है वो कहाँ पे है? वो कुरुक्षेत्र में है, ठीक है। और जो पंचमुखी मंदिर है वो कराची में है। उसके बाद 90 है, खोड़िया नृत्य हरियाणा में किस अवसर पर किया जाता है? होली के अवसर पर, शादी के अवसर पर, तीज के अवसर पर या फिर गुगा नवमी के अवसर पर। तो जो खोड़िया नृत्य है वो कब किया जाता है? वो शादी के अवसर पर किया जाता है, ठीक है।